नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब। तो आज की ये जो रीडिंग होने वाली है, ये रीडिंग है आप सबके लिए कि आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं। हमेशा की तरह 3 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। आपको इंट्यूटिवली एक पाइल को चूज करना है। अगर एक से ज्यादा से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप वो दोनों पाइल्स को देख सकते हैं। पूरी रीडिंग देखना चाहते हैं तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए वहां से भी आपको मैसेजेस मिलेगा। ऑल दो एक पाइल को इंट्यूटिवली आपको चूज करना चाहिए। तो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन है एमेथिस्ट। ओके, दिस इज पाइल नंबर 1। ऑलराइट, पाइल नंबर 2 इज रोज क्वार्ट्ज एंड पाइल नंबर 3 इज पायराइट। अगर आप इन क्रिस्टल से चूज नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको कार्ड्स भी दिखा देती हूं। पाइल नंबर 1 का कार्ड है द एम्प्रेस, पाइल नंबर 2 आपका कार्ड है द मैजिशियन एंड पाइल नंबर 3 आपके लिए है द हर्मिट। ओके, तो तीनों में से जो भी पाइल आपको लगता है कि आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप चूज कर सकते हैं। इन 2 ऑप्शंस के बावजूद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करें, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहां पे टाइम स्टैम्प्स में आप देखेंगे कि आपके नाम के पहले जो इनिशियल्स है ना, उसके थ्रू भी आप पाइल्स को चूज कर सकते हैं। ओके, तो 3 तरह से मैंने आपको बता दिया सो दैट कि आप एक्यूरेटली आप उसे चूज कर सकें और ये आपके लिए एक पर्सनल रीडिंग की तरह ही एक्सपीरियंस दे। मैं मिलती हूँ आपकी पाइल की रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो रीडिंग है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग है जहां हम देखने वाले हैं कि आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं। आप हो सकता है इस पाइल को चूज करके आए हैं अपने नाम के पहले इनिशियल्स के साथ, या आपने इंट्यूटिवली क्रिस्टल को चूज किया है जो कि एमेथिस्ट क्रिस्टल है, या फिर आपने इस कार्ड को पिक किया है। तो आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं आज। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपने एमेथिस्ट को चूज किया है तो आप पीस ढूंढ रहे हैं, आप स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हो रहे हैं, आपको एक क्लियर विजन थ्रू योर लॉट्स ऑफ मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स, एंजल्स, आपके मास्टर्स आपको मिल रहे हैं। अगर आप नहीं अपने आप से कनेक्ट होंगे तो नहीं मिल पाएंगे। तो आपके लिए मेडिटेशन करना, अपने आप से कनेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत सारे डाउनलोड्स होने वाले हैं और आपको बहुत ब्यूटीफुल गाइडेंस मिलने वाला है। तो ये जो ब्रेसलेट है या ये जो क्रिस्टल है, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है अगर आप लाइफ में किसी भी तरह से कंफ्यूज्ड है या एक डायरेक्शन चाहते हैं या परमात्मा से स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये एमेथिस्ट बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो आपके लिए जो मेन कार्ड आया है वो दी एम्प्रेस का कार्ड आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये प्रेग्नेंट है और साथ में ओम लिखा हुआ है। ये एक मेजर आर्काना कार्ड का डेक का कार्ड है ये, जो कि आपको बताता है एक न्यू इन्वेंशन के बारे में, मीन्स एक न्यू क्रिएशन के बारे में बताता है। तो हो सकता है आपके लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहीं आप नई जगह पे आप मूव कर रहे हैं, एक न्यू जॉब या न्यू बिजनेस होने वाला है, लिटरली आप पेरेंट बनने वाले हैं। ये भी हो सकता है आपने कंसीव किया हुआ है या आप कंसीव करने वाले हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप कंसीव कर लें तो आज से 3 महीने के बाद हो सकता है आप मुझे आके यहाँ पे गुड न्यूज़ दें कि येस आई एम नाउ प्रेग्नेंट, या फिर मुझे बेबी हो गया है। कई लोग हैं जो कि कंसीव कर चुके होंगे, या कई लोग हैं जो कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं अपने लाइफ में और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते में हैं। आपको वो जॉब ज्वाइन कर लेना चाहिए, आपको वो बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा नेम, फेम एंड प्रॉस्पेरिटी देगा। आप कोई इन्फ्लुएंसर का काम करना चाहते हैं या ऑनलाइन कोई काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। यू आर टोटली ऑन द राइट पाथ। दिस इज व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं। तो ये तो सबसे पहले आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस आ गए हैं कि आपको करना क्या है। आप बिल्कुल सही रास्ते में हैं, आप बहुत कामयाब होने वाले हैं। नेक्स्ट है द मून का कार्ड। दिस इज अगेन अ मेजर आर्काना कार्ड। ओके,
जहाँ अगेन बात करता है द मून का कार्ड आपकी इंट्यूशन, इंट्यूटिव पावर के बारे में बात करता है, आपकी गाइडेंस के बारे में, यूनिवर्सल गाइडेंस जो आपको मिल रहे हैं, आपके मास्टर्स, आपके एंजल्स जो आगे आ रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं। फुल मून एंड न्यू मून के टाइम पे आपको बहुत सारे रिचुअल्स अगर आप करते हैं या नहीं करते हैं तो आपको करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि रिलीज रिचुअल्स और आपको मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दिस इज द अर्जेंट गाइडेंस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, फ्रॉम योर मास्टर्स, फ्रॉम द यूनिवर्स टू यू। पाइल नंबर 1 नेक्स्ट है आपके लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि आप ना जो चीजें हैं, बहुत सारी कॉम्पिटिटर्स और बहुत सारे कंपटीशन से आप घिरे हुए हैं इस टाइम पे और आप अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं। सारी रिसोर्सेज होने के बावजूद आप अपने आप को ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो एक छोटी सी बात हो, जैसे कि आप इवन मंदिर जाना चाहते हैं ना, तो वो भी आप नहीं कर पाते हैं, सोचते रह जाते हैं, उस चीज को नहीं कर पाते हैं, अंदर ही अंदर आपको कोई चीज ना चिंता जो है वो खाती जा रही है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको यही बता रहे हैं कि जिस भी सिचुएशन में आप इस टाइम पे फंसे हुए हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ ये रीडिंग आपको, अगर आपने इंट्यूटिवली अगर आप चूज करे हैं ना, ये आपको 100% रेजोनेट कर रहा होगा, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि आप अभी बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा परेशान है, आपको लग रहा है जिंदगी बिल्कुल रुक चुकी है, थम चुकी है। हर कोई मेरे साथ एक विक्टिम मेंटालिटी है आपकी, हर कोई मुझे आगे बढ़ने में एक रोक आ रही है आपके उसके अंदर, ग्रोथ नहीं है आपकी लाइफ के अंदर। दिस इज व्हाट आई कैन सी। अगर आपने ना ये इंट्यूटिवली इस पाइल को चूज किया है, लेट मी टेल यू, पाइल नंबर 1, दिस इज रियली वेरी वेरी पावरफुल रीडिंग फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे मेजर आर्कानास का आना बता सकता है और बता रहा है मुझे कि आप इस टाइम पे बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड है, अपने ही थॉट प्रोसेस में भी बहुत ज्यादा ट्रैप्ड है। आप किसी को कुछ भी बोल देते हैं, है ना, आपको क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, लोग कंपटीशन इतना ज्यादा है या आपको लोग इतना पीछे खींच रहे हैं, या कई बार क्या हो जाता है ना, हम अपने आप को इतना बंधा हुआ पाते हैं, एक्चुअल में वो फैक्ट नहीं होता है ना। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ये नजर आ रहा है कि चारों दिशाओं से आपको ऐसा लग रहा है कि हर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप पूरी तरह से बंधे हुए हैं, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप बोलना कुछ चाहते हैं, आप बोल कुछ देते हैं, आप सोच कुछ रहे हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो है ना, वो आपकी मुझे अभी प्रेजेंट टाइम पे मुझे ये नजर आ रही है। अगर ये रेजोनेट कर रहा है तो मुझे जरूर बताइएगा। एंड ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू अपना देते हैं ना, सामने वाले को आप गलत ही लगते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना वो बदलने वाली है, बिकॉज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून टेल्स की यस, बिल्कुल कहते हैं ना कि आपका जो टाइम अभी जैसा चल रहा है उससे बिल्कुल विपरीत होने वाला है। बस आप थोड़े रिचुअल्स करें, फुल मून एंड न्यू मून में आपको अपने ट्यूशंस पे ध्यान देना है, और जो आपका पैशन है, जो आप काम करते हैं उसको पैशनेटली करते रहिए, विदाउट थिंकिंग अबाउट एनी कॉम्पिटिशन, विदाउट थिंकिंग अबाउट द आउटकम। योर टाइम इज गोना चेंज। पाइल नंबर 1, बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम आपके लिए आने वाला है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं तो ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो आपको क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि आप अपने लाइफ के अंदर ग्रो कर रहे हैं, आप सीढ़ियां आगे चढ़ रहे हैं, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल सही रास्ते में। यही मैंने आपको बताया था कि आप बिल्कुल सही रास्ते में हैं, यू आर गाइडेड, आप अकेले नहीं हैं, यू आर गाइडेड। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना आप बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, तो जरूरी नहीं है कि इंसान ही आपका साथ दे। ओके, तो यूनिवर्स इज देयर, योर मास्टर्स इज देयर, योर स्पिरिचुअल गाइड्स आर देयर फॉर यू, आपके गुरु आपके साथ हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते रहिए, रुकिए मत, थमिए मत, घबराइए मत। दिस इज व्हाट इज द अर्जेंट मैसेज from your masters, from your spirit guides and the universe, my dear ones. And pile number 1, this is very impressive and very very positive reading that I can see for you. वॉयेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप ना इस टाइम पे, जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपको ऐसा लग रहा है बिल्कुल आप अकेले पड़ चुके हैं, कोई भी चीज आपके लिए काम नहीं कर रही है, आपको घबराहट होती है, मन बैठा जाता है कि भाई इस महीने तो काम बन गया, अगले महीने कैसे होगा।
बहुत जैसे आई कैन सेंस की किसी की जैसे केतु की महादशा चल रही है या केतु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मुझे उस तरह की यहाँ पे कंडीशन आपके लिए नज़र आ रही है। तो आपके लिए जो एफर्मेशन आ रहा है वो है आई एम सेफ एंड लव्ड नो मैटर वेयर आई एम। इस टाइम पे आप जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं, आप बिल्कुल लव्ड हैं, सेफ हैं, यही आपसे बार बार यूनिवर्स भी बता रहे हैं। नेक्स्ट इज ट्रुथ, आई लिव माई ट्रुथ। तो बेसिकली आपको अपनी सच्चाई को ना छुपाना नहीं है। मतलब कहते हैं ना दो फेजेस, कि आप दुखी हैं तो आप दुखी हैं, अब बताइए कि भाई मैं दुखी हूं, कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो नहीं आ रही है, जैसे आप हैं वैसे अपने आप को अगर आप प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, तो यकीन मानिए आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। ऐसे नहीं कि आप बोल कुछ रहे हैं लेकिन आप सबके सामने बहुत हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन आप अंदर से बहुत दुखी हैं। तो जो ट्रुथ है ना, उसे बोलना आपको शुरू करना पड़ेगा। टू फेसेस आपके पास नहीं होने चाहिए। तो आपको हमेशा बोलना, मैं से छुपा छुपा के रखना, हर चीज को छुपाने की कोशिश करना, वैसे करना भी सही नहीं है। अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करने से कई लोग हमें बहुत अच्छे से हेल्प कर देते हैं, या यू फाइंड अ पर्सन, कोई तो होगा जो आपके लिए आपके ट्रुथ को जान के आपको सही गाइडेंस दे सके। दिस इज व्हाट इट इज। आपके लिए मिरर टेक्निक भी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी नजर आ रही है। तो ये दो अफर्मेशंस को तो आपको इवन कमेंट सेक्शन में भी लिखना चाहिए। आई एम सेफ एंड लव्ड नो मैटर वेयर आई एम, I live my truth. Okay, so these are the true affirmations that is gonna help you a lot. Next है mouse. You are overlooking some important details, so pay closer attention to what's going on. तो जो भी अभी घटित हो रहा है ना, इसका या तो एक साइकिल सा आपके पास ना, एक पैटर्न सा बन गया है कि बार बार आपकी लाइफ में वो सारी चीजें होती रहती है। तो कुछ तो है जो कि आप मिस कर रहे हैं, वो है कि आप अपनी गलतियों से या अपनी किसी भी फेलियर से, जो आपको फेलियर लगता है, बेसिकली वो फेलियर्स कभी नहीं होते, वो लेसन्स होते हैं। उससे लेसन्स आपको लेके कि वो चीज़ें जो आपने गलत कर दी है या आपसे गलत हो गई या आपके लाइफ में गलत हो रहा है, वो आखिर बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, उस चीज़ को जानना, उसको ओवरलुक नहीं करना, और किसी भी तरह से किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में ना पीछे नहीं हटना है। इसलिए अपने सारे सेंसेस को आपको ओपन रखना है एंड अपने आप पे ट्रस्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना है। दिस इज व्हाट इट इज। नेक्स्ट इज फैल्कन, एक्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी। देखिए अभी मैं आपसे कह रही थी, यही ये कह रहे हैं, आपको कार्ड भी कह रहे हैं, फैल्कन आपसे यही कह रहे हैं, एक्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी दैट्स बिफोर यू एंड कमिट टू इट विदाउट इक्यू। देखिए वही आपको फैल्कन कह रहे हैं कि आपको अपॉर्चुनिटीज जो है ना, उसे इमीडिएटली ग्रैब करना है। ये नहीं कि नहीं नहीं ये मेरे से नहीं हो पाएगा, या अगर आप कोई भी चीज़ को मिस कर देते हैं, आप ओवरव्यू कर देते हैं, किसी ग्रुप में हैं आप, वहाँ पे कोई मैसेजेस आ रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आप उसे मिस कर दे रहे हैं, या फिर आप स्क्रॉल कर रहे हैं कोई चीज़ें, उसके वजह से आप अपने काम को या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप मिस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे यूनिवर्स यही गाइड कर रहे हैं आपको कि प्लीज़ बी वेरी अटेंटिव, वेरी विजिलेंट, और आप अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। रैटल स्नेक, the experiences that you are presently going through are an initiation into fulfilling your purpose as a healer. Okay, तो आप अपने आप को हील करें। हील करके जब आप इस जितने पेन से अभी आप गुजर रहे हैं ना, आपके साथ क्या होने वाला है ना, कि आप खुद तो हील होंगे ही होंगे, दूसरों के लिए भी आप बहुत बड़े गाइड बनने वाले हैं। दिस इज व्हाट आई कैन सी। क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, भाई इस सिचुएशन से जो मैंने सीखा है वो कल को अगर आप देखते हैं किसी और के सामने, किसी और को कोई पेन होता है, तो उससे उसको उभारने में भी आप बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। दिस इज व्हाट आई कैन सी। नेक्स्ट इज आपके लिए आ रहा है निडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, व्हाट एल्स डू यू नीड। पाइल नंबर 1, इतना ब्यूटीफुल आपके लिए मैसेज आया है, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। बी वेरी पॉजिटिव, बी वेरी वेरी पॉजिटिव एंड जस्ट क्लेम दिस रीडिंग माय डियर वंस, क्योंकि आपके लिए इतना ब्यूटीफुल
मैसेज आ गया है कि जो आप चाहते हैं वो आपको 100% मिल जाएगा। जो एक विश आप चाह रहे हैं ना, सिंसियर विश है आपकी कि ये चीज़ हो जाए, तो अभी इस वीडियो को पॉज करके आप सोचिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि आप एकदम सिंसियरली चाहते हैं कि ये आपको मिल जाए, वो आपको ज़रूर और ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज इम्पार्शियलिटी एंड आइसोलेशन। तो यहाँ समवेयर मुझे आपको लग रहा है कि आपने अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है, लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा मिलना जुलना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपका ओपिनियन और दूसरों के ओपिनियन दोनों को आप दो तराजू में मत रखिए, ठीक है। कुछ भी गलत नहीं होता, कुछ भी सही नहीं होता, बस होता है। ये हमेशा मैं आपसे कहती हूँ। तो आपको ये जानना है कि आपका ओपिनियन तो ठीक है, सामने वाले का भी ओपिनियन जो है वो भी ठीक है, ठीक है। वो उनके लिए ठीक है या आपके लिए ठीक है, मीन्स बिल्कुल भी इम्पार्शियल होके आप अगर अपनी अपनी ओपिनियन से दूसरे के ओपिनियन को आप देखते हैं तो लाइफ आपके लिए बहुत ही कलरफुल और बहुत ही अच्छा उसका आपको आउटकम मिलने वाला है, क्योंकि आप बहुत मेच्योरली उसके बाद आप लोगों के साथ डील करेंगे और लोगों को आप जितना समझेंगे, जितना आप उनसे मिलेंगे, आपके काम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं या फिर आप मदर इन लॉ हैं या आप एक हस्बैंड है और आपस में डॉटर इन लॉ एंड मदर इन लॉ आपस में लड़ाई करती है, तो आपको इम्पार्शियल होके दोनों की चीज़ों को सुनना है, समझना है। अगर आप एक मदर हैं, आपके 2 बच्चे हैं, उनके बारे में उनके बीच में भी ऐसा ही होगा। अगर आप एक लीडर हैं या फिर आप कहीं मैनेजर हैं या आप बॉस हैं कहीं के, तो आपको इम्पार्शियल होके वहाँ पे एक मैसेज ये भी आ रहा है कि आपको डिसीजंस लेना चाहिए। किसी के लिए भी आप पार्शियल मत होइए, इवन अपने लिए भी, अपने थॉट्स के लिए भी आपको पार्शियल नहीं होना है। सबको सबके कहते हैं ना, जूतों में पैर डाल के देखते हैं तो पता चलता है कि उनको क्या पेन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आपके लिए अगेन आ गया है ट्रस्ट करना। तो आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। प्लीज़ डू मेडिटेशन, कनेक्ट विद योर सेल्फ, और जो भी आप रिलीजियस रिचुअल्स करते थे ना, उसे वापस करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन था कि क्या वो चीज़ अभी हो सकता है, क्या मैं अभी से शुरू कर दूं, तो आपको ये कहा जा रहा है दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी हार्श डिसीजंस। ओके, अभी कोई भी बहुत हार्श कोई डिसीजन है कि मैं इन्हें छोड़ के यहाँ से चले जाती हूँ या चला जाता हूँ या ये जॉब छोड़ देता हूँ, नहीं, अभी राइट टाइम नहीं है। थोड़ा आराम से सोच समझ के करें। कॉम्प्रोमाइज अगर आप कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और अगर अब हम देख लेते हैं कि आपके अगर मन में कोई भी क्वेश्चंस है या फिर क्या गाइडेंस एंजल्स की तरफ से आप सबके लिए आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए। लेट्स चेक दिस। ओके, तो आपके लिए आ रहा है इम्प्रूविंग हेल्थ। तो अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज में है ना, या आपके घर में कोई फैमिली में कोई हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज में है, तो इनकी हेल्थ ज़रूर सही हो रही है, या आपकी हेल्थ बहुत जल्दी मुझे नज़र आता है कि सही होने वाली है, क्योंकि आप अपनी इमोशनल और मेंटल पीस के लिए आप मेडिटेशन या योगा या किसी भी तरह की हीलिंग अगर आप करते हैं, तो आपके लिए आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट इज कॉम्प्रोमाइज। यहाँ कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि आपको कई चीज़ों में ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे मैं आपको पहले भी समझा रही थी कि आपको बैलेंस बना के चलने की जरूरत है। यहाँ पे भी यही कार्ड आया था, यहाँ पे भी सेम आपके लिए यही गाइडेंस आ रहा है माय डियर वंस, कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके चलिए। ठीक है, अगर आपको कई सिचुएशंस नहीं समझ में आ रही है कि ये मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, तो थोड़े दिन के लिए आपको एडजस्ट करके चलना चाहिए। नेक्स्ट है बिग हैप्पी चेंजेस। यस, आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे निडल एंड थ्रेड से भी यही नजर आ रहा था, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, एंड अगेन बिग हैप्पी चेंजेस का आपके लिए कार्ड आ गया है। यही आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। मैंने तो बहुत एंजॉय किया आपकी रीडिंग को पाइल नंबर 1। आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। बहुत सारी चीजें आप यहाँ से लेके जा रहे हैं, और जब भी आपका वो विश जो है वो फुलफिल हो जाए इस रीडिंग के बाद, अब जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तब से यकीन मानिए आपका जो टाइम है ना, गुड टाइम विल स्टार्ट। ऑलराइट, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आके, एंड क्लेम दिस रीडिंग एज सुन एज पॉसिबल। इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।
कोई भी पर्सनल रीडिंग चाहिए या फिर क्रिस्टल्स चाहिए, हीलिंग्स चाहिए आपको, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप मेरे वेबसाइट में www.jivanchakra.com में जा सकते हैं। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे। नमः शिवाय। नमस्ते, नमः शिवाय। पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? तो आज हम देख रहे हैं कि आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं जो कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके मास्टर्स या यूनिवर्स एंड डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। तो अगर आपने इंट्यूटिवली इस कार्ड को, इस पाइल को चूज किया है, तो आपके लिए द मैजिशियन का कार्ड और एज वेल एज रोज क्वार्ट्ज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर आपने अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से चूज किया है। तो क्या है वो अर्जेंट मैसेजेस जो आपको यहाँ पे फर्स्टली मिल रहे हैं? वो ये है, आपके पांचों तत्व चारों दिशाओं से, यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, सब कुछ आपके साथ है। बस आपको उस फ्रीक्वेंसी से, उस वाइब्रेशन में आपको आना है और अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करना है, बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। ओके, आप देखेंगे कि 1 महीने में या 1 साल के अंदर अंदर आप वो सारी चीजें अचीव कर लेंगे, चाहे वो कोई भी आपकी विश हो। ये ऐसा ब्यूटीफुल टाइम चल रहा है आपका कि आप वो सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं राइट फ्रॉम व्हेन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसे ही आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, इस फाइल को आपने चूज किया है, यकीन मानिए आपका गुड टाइम हैज स्टार्टेड। कोई छोटी विश है तो 1 ही महीने के अंदर आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। अगर कोई बड़ी विश है आपकी, चाहे बेबी के लिए चाह रहे हैं, कोई फॉरेन जॉब सेटलमेंट चाहते हैं, बड़ा घर लेना चाहते हैं, या कोई एक ऐसी बड़ी विश है, प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, 1 ईयर के अंदर अंदर आपकी बिजनेस खोलना चाहते हैं, वो आपके लिए होती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। दिस इज द मैजिशियन कार्ड। ओके, तो आपको यकीन मानिए, आपको यूनिवर्स पे, अपने डिवाइन पे, अपने गुरु पे, मास्टर्स पे, स्पिरिट गाइड्स पे, जिस पे भी आपको, एंजल्स पे, जिस पे भी ट्रस्ट है, उन्हें अभी इसी वक्त थैंक यू बोलिए। और इमीडिएटली आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना चाहिए, आई क्लेम दिस रीडिंग, और अपना पाइल नंबर भी जरूर बताइएगा। ओके, साथ में ये जो आपने रोज क्वार्ट्ज, अगर आपने रोज क्वार्ट्ज से चूज किया तो साफ बता दूं कि आपको में अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर कोई कमी है, सेल्फ लव की अगर आपको कमी है, तो आपसे कहा जा रहा है तो सबसे पहले प्यार बाहर ढूंढने से पहले आपको अपने आप से प्यार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे ही आप इस वाइब्रेशन में आएंगे, पूरा ब्रह्मांड, पूरी यूनिवर्स आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देगी, आपको प्यार करना शुरू कर देगी। सबसे पहले शुरुआत अपने आप से करिए। आप रोज क्वार्ट्ज को अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट से, या कहीं से भी आप कर सकते हैं। लेकिन रोज क्वार्ट्ज को आपको अपने लाइफ में जरूर लेके आना चाहिए। ट्रस्ट बनाइए अपने आप पे। सबसे पहली बात, सेल्फ लव की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। साथ में ये भी बताता है आपके लाइफ में कोई ना कोई पार्टनर, लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत रोमांस आपके और आपके पार्टनर के बीच में होने वाला है, या फिर आपकी लाइफ में बहुत सारे पीस एंड हार्मनी में आते हुए नजर आ रहा है। आपके दिल के करीब जो भी काम है ना, वो आपका काम बनता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं कि आगे आपसे टैरो क्या बताना चाह रहे हैं और क्या है आपके लिए जो कि अर्जेंट मैसेजेस हैं। तो अर्जेंट मैसेजेस तो सबसे पहले यही है कि अपने आप से बहुत प्यार करिए। जैसे आप अपने आप को प्यार करने लगेंगे, सारा यूनिवर्स आपको प्यार करने लगेगा। ओके, और साथ में आपकी हर दिशा से काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं आपकी, ऐसा करूं, ये काम करूं, या इस दिशा में जाऊं या उस दिशा में जाऊं। तो आपको ये कहा जा रहा है थोड़ा सा डिफरेंटली। जैसे आप सोच रहे हैं कि ऐसा होगा तो ही सही होगा, उसका सेकंड ऑप्शन भी आपको चेक करना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ, इसके जगह कोई और कुछ आपको सजेस्ट कर रहा है या कोई और ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, तो अगर ऐसा ना हो कि ऐसा होगा तो उससे क्या होगा, है ना। तो उसके बाद एक डिसीजन में आपको आना बहुत जरूरी है। आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, तो कोशिश करिए कि रोज आप ना अपने एंसेस्टर्स को थैंक्स जरूर बोलें। जैसे सुबह आप उठते हैं ना, तो थोड़ा सा जल आप अपने हाथ में लेके अपने घर के बाहर, दरवाजे के बाहर पे आपको जल छिड़कना चाहिए, और साथ में सारे पितरों को नमस्कार करते हुए उनसे ब्लेसिंग्स जरूर लेनी चाहिए। और शाम को घर के जो दरवाजे के बाहर आपको एक
दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, या अपने घर के जो पानी का जहाँ पे आपने बर्तन रखा है ना, वहाँ पे आपको जोत ज़रूर जलाना चाहिए, वो पितरों की जगह होती है। ओके, नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स में देख सकती हूँ कि मनी से रिलेटेड अभी बहुत सारे टेंशन और इश्यूज आपकी लाइफ में चल रहे हैं, बहुत चिंताएं आप लेके रहे। ऑल्दो अभी है आपके पास पैसे, लेकिन फ्यूचर के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर को किस तरह से सिक्योर करें, कैसे मैं ऐसे करूं काम करूं कि अभी जितना है वो तो ठीक है, काम तो चल रहा है, लेकिन उसकी ग्रोथ कैसे करूं, है ना। देखिए, अगर आप इस कार्ड को ये ध्यान से देखेंगे ना, तो चाबी यहीं रखी हुई है, इसी से दरवाज़ा खोलना है आपको और आपको निकलना है। तो बेसिकली आप इतना ओवर थिंक कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप यही नहीं देख पा रहे कि अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। तो प्लीज़ डोंट वरी कि आपके लिए ना लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए नज़र आ रही है। बस आपसे यही कहा जा रहा है कि प्लीज़ ओपन योर आईज। अर्जेंट मैसेज में यही आ रहा है कि आपके पास कई ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस तो मेनली आने ही वाले हैं। आपको अपने इंट्यूशन से या किसी के गाइडेंस से आपको ये समझना है कि चाबी आपके हाथ में ही है। ओके, और आपके बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर आपके पास आपका सक्सेस रखा हुआ है। देखिए, अभी मैं बोल ही रही हूँ और 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है आपके लिए। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपका साथ देने वाले आपके फ्रेंड्स, आपकी कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी के लोग आपका बहुत ज़्यादा साथ देंगे। आप वो एक स्टेप उठाइए तो सही, ये आपसे गाइडेंस दे रहे हैं। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया आपके लिए, तो एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग, न्यू सोर्स ऑफ इनकम is there. Pile number 2, just open your eyes and it is there for you. Again 6 of Pentacles, तो आपकी फैमिली में से देखिए, आपका हाथ क्या होगा ना, देने वाला हाथ हो रहा है। तो जहाँ पे अगर अभी आपके पास कितनी भी कमी है, लेकिन अगर आप में ज़रा भी सामर्थ्य है ना, 1 रुपये अपने पास रखिए, 2 रुपये आप बांट दीजिए, ठीक है। अगर 3 रुपये है ना आपके पास, तो 2 रुपये बांट दीजिए, 1 रुपये अपने पास रखिए, और वो ब्लेसिंग्स आपके पास आ जाएगी। आप जो चाह रहे हैं वो आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। दी हायरोफेंट, थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा सा मेडिटेशन आपको करने की ज़रूरत है। परमात्मा से, अपने एंसेस्टर्स से जुड़ने की ज़रूरत है, अपने गाइड्स, अपने एंजल्स, जिसे भी आप मानते हैं उनसे जुड़ने की आपको ज़रूरत है। ये आपको गाइडेंस दिया जा रहा है। उसके बाद देयर इज़ नो लुक बैक। ओके, आप बिल्कुल बस चढ़ते जाएंगे, आपको गाइडेंस मिलता जाएगा, आपको नहीं समझ में आएगा, ऑटोमेटिकली आपको गाइडेंस मिलता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। जिस लाइफ पर्पस के लिए आप आए हैं वो आपको मिल जाएगा और आप बहुत ही हैप्पीली अपने आने वाला टाइम आप बिताएंगे। दिस इज व्हाट आई कैन सी। बट उसके लिए आपको इस ये जो कंफ्यूजन वाला जो आपका जो 2 कार्ड आया है ना, इससे आपको बाहर निकलना है। विक्टिम मेंटालिटी से आपको बाहर निकलना है। अपने इंट्यूशंस पे आपको ट्रस्ट करना है। किसी की हेल्प लीजिए, हर काम आप अपने आप नहीं कर पाएंगे, किसी की गाइडेंस से आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। सबको साथ में लेके अगर आप ग्रो करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पॉइंट नंबर 2 नेक्स्ट है आपके लिए, एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज रेदर देन फाइटिंग टू चेंज इट। तो अभी आपसे यही गाइडेंस दिया जा रहा है आपको कि जैसा सिचुएशन है ना, उसे वैसे एक्सेप्ट कर लीजिए और ज़्यादा उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, थोड़ा सा शांति बना के अगर आप रखते हैं तो आपके लाइफ में बहुत सारे पीस आएंगे। यूज बोथ योर इंट्यूशन एंड योर इंटेलेक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम और गेट आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। तो इंट्यूशन से भी समझना है और अपनी नॉलेज, अपने इंटेलिजेंट जो हमारी जो इंटेलेक्ट होती है ना, उससे भी आपको समझना है। तभी आपका जो ये प्रॉब्लम चल रहा है ना, उसे आप सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे कह रहे हैं आपके स्पिरिट एनिमल गाइड। साथ में है आपके लिए कार्डिनल। यही कार्ड जो है ना, ये सेम दी हेरोफेंट के ही आपको बता रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। ये आपसे यही कह रहे हैं कि आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और फिजिकल प्रेशर, ये दोनों के बीच में ना आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो ये दोनों के बीच में आपको बैलेंस बनाना है। आपको समझना है कि आपको एक गृहस्थ जीवन दिया गया है और इस गृहस्थ जीवन के अंदर दोनों ही चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आप अपने लाइफ पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं,
तो जो आपकी जो फिजिकल प्लेजर है, या फिर आप घूमने नहीं जा रहे हैं, बहुत ओवर आप काम कर रहे हैं, या स्पिरिचुअलिटी के अंदर में लाइक मेडिटेशन, साधनाएं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वो जो आपके पास पैसे हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रो करने की जो काम को ग्रो करने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको बैलेंस बनाना है। तभी आप इतनी जो फाइनेंशियल कंडीशन जो आपकी, जिसके लिए आप चिंता करते रहते हैं ना, उससे आप तभी बाहर आ पाएंगे। दिस इज व्हाट इज द अर्जेंट मैसेज टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग पाइल नंबर 2, ओके। क्योंकि इस टाइम पे आप द मैजिशियन के पावर में है। इस टाइम पे इतना ब्यूटीफुल आपके लिए यूनिवर्स जो है वो पूरी तरह से आपको ब्लेस कर रही है। तो बैलेंस बनाइए। किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो फिजिकल प्लेजर हो, राइट। नेक्स्ट इज मिरेकल्स। वाओ, अगर आप मिरेकल्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कि क्या बोल रही हैं शिवांगी दी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए मिरेकल्स इज गोना हैपन इन योर लाइफ। मिरेकल्स होते हैं, 100% होते हैं, ओके। माई लाइफ इज अ मिरेकल। बस इसी को आपको जल्दी से अभी पॉज करिए, इसे लिख दीजिए, माई लाइफ इज अ मिरेकल, माई लाइफ इज अ मिरेकल। बार बार इस चीज़ को आप रिपीट करिए, बिकॉज आपके लाइफ में सिर्फ मिरेकल नहीं हो रहा है, मिरेकल्स हो रहा है, ओके। दिस इज व्हाट इज द गाइडेंस, दिस इज व्हाट इज द ब्लेसिंग दैट इज कमिंग, दिस इज द अर्जेंट मैसेज फॉर यू। पाइल नंबर 2, ऑसम रीडिंग फॉर यू। बिल्कुल इस टेंशन से बाहर निकलिए, जितनी जल्दी हो सके आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है आपके लिए कैंडल, यू विल बी शोन द वे। देखिए, हो सकता है यही रीडिंग आपको एक शो कर रहा है आपका रास्ता, इसे बार बार देखिए, गाइडेंस लीजिए, ओके। तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि आपका रास्ता जो है, जो आपको भी अंधकार नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ भी सही नहीं चल रहा, वो आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। ये सारी जो रीडिंग आपके लिए हुई है, ये आपके लिए गाइडेंस है। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से, प्लीज गाइडेंस को एक्सेप्ट करिए, माइंड ओपन करके कोई भी रीडिंग को देखिए, ओके। अ लॉन्ग जर्नी, ईदर फिजिकल और मेंटल, विल लीव यू वाइजर एट द एंड। तो एक लॉन्ग जर्नी होने वाली है, जहां मैं देख सकती हूँ या तो फिर फिजिकली होगी, आप कहीं यहाँ से कहीं और जा रहे हैं, फिजिकली लिटरली कोई जर्नी में जा रहे हैं आप, या फिर आप मेंटल जर्नी में, हो सकता है आप अपना अकाशिक रिकॉर्ड निकलवाएं, हो सकता है आप एक डीप रीडिंग अपने लिए करवाएं, या फिर पास्ट लाइफ थेरेपी आप ले, किसी भी तरह से, या फिर आप मेडिटेशन में खुद एस्ट्रल ट्रैवल्स करें। तो ये सब चीज़ों से भी आपके लिए एक लॉन्ग जर्नी आप लेने वाले हैं, फिजिकली या मेंटली। और मैं देख सकती हूँ कि आप अपने लाइफ में जो वो जर्नी है ना, वो आपको बहुत ही अच्छा आउटकम देने वाली है। दिस इज व्हाट आई कैन सी। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, सो आई कैन सी दिस कार्ड। वाओ, ऑसम, सनराइज। अच्छा, ये एक नहीं है, दो है। कॉब वेब है यहाँ पे। प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, ये आपसे कहा जा रहा है। साथ में सनराइज का कार्ड आ गया। देखिए, न्यू क्रिएशन, क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, अ फ्रेश स्टार्ट। यस माय डियर, पाइल नंबर 2, सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग। मैं एक ही कार्ड निकाल रही थी, आपके लिए 2 कार्ड्स आ गए, ओके। सो यहाँ पे यही आपसे कहा जा रहा है कि बहुत और बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम आपका स्टार्ट होने वाला है। जस्ट ट्रस्ट करिए और अपने इस विक्टिम मेंटालिटी से आप हटिए। कंफ्यूजन्स को आपको दूर करना है, किसी न किसी की आप हेल्प ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आपको यही बता दूं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का यहाँ पे कार्ड आ रहा है। सो आप अपनी चीज़ों से जो तकलीफ है, दुख है, जहाँ पे परेशानी है, जहाँ पे काम नहीं बन रहा है, वहाँ से मैं आपको देख रही हूँ कि आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ। आपके लिए थ्रोट चक्रा का मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट इज 3 ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ मैं देख सकती हूँ कि आपके लिए अगेन 3 ऑफ पॉइंट्स आया है, यहाँ पे भी 3 ऑफ पॉइंट्स आया था। तो बहुत सारी आपको हेल्प मिलने वाली है। एक बहुत ब्यूटीफुल आप कम्युनिटी ज्वाइन करने वाले हैं और वो आपको हेल्प करने वाले हैं आपकी लाइफ में ग्रो करने के लिए। आप सबके साथ मिलके ग्रो कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई कैन सी। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज जस्टिस। तो अभी तक जितना आपने पेशेंस बना के रखा है, अपना काम किया है, तो यहाँ पे भी देखिए बैलेंस का बार बार आपको बैलेंस के लिए कहा जा रहा है। 2 कार्ड पहले आ चुके हैं बैलेंस के, अब नेक्स्ट एक और कार्ड आ रहा है। आपको
100% जस्टिस मिलने वाला है। लिटरली कोई कोर्ट केस भी है ना तो वहाँ पे भी आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। इसे यहाँ रख देते हैं इस कार्ड को। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है ना या फिर कोई पर्टिकुलर गाइडेंस है, वो भी आपको एंजल्स क्या बता रहे हैं, हम ये लास्ट कार्ड आपके लिए पुल कर लेते हैं और फिर हम एंड करेंगे इस रीडिंग को। आपके लिए है इफ़ यू बिलीव, आप जो सोच रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है या कोई भी ड्रीम है आपका, अगर आप सोचेंगे, अगर आप बिलीव करेंगे उस चीज़ में, तो इट इज़ तथास्तु फॉर यू माय डियर वंस। पाइल नंबर 2। ओके, तो बहुत बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे क्या रहा है, लेट गो। आपको लेट गो करना है। जो हुआ, जैसे हुआ, जिसने जो बोला, जैसा किया, सब चीज़ों को लेट गो करे। भूलने के लिए नहीं बोल रही मैं, फॉरगिव कर दीजिए। भूलना नहीं, अगर आप भूल जाएंगे तो लेसन्स नहीं लर्न कर पाएंगे, पर उस चीज़ को छोड़ देना, उस पेन को, उस तकलीफ को, उस आउटकम को आपको छोड़ देना है। सिर्फ उस चीज़ को याद रखना है कि इससे आपको लेसन क्या मिले हैं। हर चीज़ को माफ़ करते हुए, हर चीज़ को, हर एक्सपीरियंसेस जो आपको पेन देते हैं उसे छोड़ते हुए आपको एक नई दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर ऑल ऑफ यू। मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रीडिंग लगी है। और अगर आप कनेक्ट हो पाए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा माय लाइफ इज़ अ मिरेकल, लिखिएगा कि आई क्लेम दिस एंटायर रीडिंग। अगर आप इससे रेजोनेट कर पाए हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड बी वेरी वेरी पॉजिटिव। जल्द से जल्द एक डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए आपके लाइफ में। ये सारी फाइनेंशियल कंडीशन जो है ना आपकी, सब ठीक होने वाली है माय डियर वर्स। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। इफ़ यू वांट एनी पर्सनल रीडिंग, आपको मेरी वेबसाइट www.jeevanchakra.com में जाना है। वहाँ से आपको अपनी रीडिंग्स या अपनी हीलिंग, अपनी एनर्जाइज क्रिस्टल्स, ये सब कुछ आप वहाँ से मंगा सकते हैं। कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते, नमः शिवाय। हेलो पाइल नंबर 3, कैसे हैं आप सब? तो आपने चूज किया है दी हर्मिट का कार्ड, और साथ पे अगर आपने इस ब्यूटीफुल से मनी मैग्नेट ब्रेसलेट, दैट इज पायराइट को अगर आपने चूज किया है, तो आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं ये देखने वाले हैं इस रीडिंग के अंदर। ओके, दी हर्मिट कार्ड में मुझे नजर आ रहा है कि आप या तो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं जस्ट टू अर्न मनी, टू मेक योर लाइफ सिक्योर इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस। दिस इज व्हाट आई कैन सी। बहुत सारे टेंशन हैं आपके लाइफ में कि लाइफ कहाँ जा रही है, कैसे होगा, फ्यूचर को लेके आप बहुत सारे टेंशन में हैं। तो आपको यही गाइडेंस मिल रही है, रुक जाओ बच्चे, थोड़ा सा रुक जाओ। ओके, कहाँ भाग रहे हो, दर दर आप भटक रहे हो, चीज़ें आप देखते जाते हो, करते जाते हो, रेमेडीज करते जाते हो, जगह जगह आप भटकते जाते हो कि भाई किसी तरह से आपको कोई कामयाबी मिल जाए। तो आपसे ये कहा जा रहा है 2 मिनट रुकिए, थमिए और सोचिए, विचारिए। जब तक आप अपने आप से कनेक्ट नहीं होंगे, परमात्मा को बाहर ना ढूंढ के, सॉल्यूशंस को बाहर ना ढूंढ के, अपने अंदर नहीं ढूंढेंगे, तब तक आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। तो जितना शोर मचा हुआ है ना आपके लाइफ में इस टाइम पे, तो आपसे यही गाइडेंस अर्जेंटली आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि प्लीज रुकिए, थमिए, कनेक्ट योरसेल्फ, लर्न अबाउट योर लाइफ पर्पस। क्या करने आए हो? सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे, फैमिली के पीछे, रिलेशनशिप के पीछे भागने आए हो, या रुक के, थम के समझने के लिए आए हो कि क्या लेसन्स आपको लर्न करना है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आई डोंट नो कितने लोग हैं जो इससे रेजोनेट करें, लेकिन आपके लिए दी हर्मिट का कार्ड यही बता रहा है कि भागे मत, दौड़िए मत, सब चीज़ें आपके पास आएगी। पहले अपने आप को रिकनेक्ट करिए, आपको फिर से अपने आप के अंदर अपने आप से प्यार करना, अपने आप को समझना, अपने मैसेजेस को समझना, अपनी बॉडी नीड्स, अपनी नॉट ओनली फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, ये सब चीज़ों को आपको समझने की, कनेक्ट होने की, वापस रिजुविनेट होने के लिए थोड़ा सा रुकना है, थमना है। ओके, दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट गाइडेंस फॉर यू माय डियर पाइल नंबर 3। ओके, अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हैं तो जल्दी से बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि इतना शोर जो आपके लाइफ में भी मचा हुआ है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ टाइम अगर आप अपने आप के साथ बिता सकें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। पाइल नंबर 3, तो आपको सारी गाइडेंस मिलेगी। यहाँ मैं नाइट ऑफ कप्स देख सक रही हूँ, तो कोई रिलेशनशिप से अगर आपकी कोई
कोई भी एक्सपेक्टेशंस हैं तो यकीन मानिए कि आप अपने लाइफ में एक रिलेशनशिप की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। जो मैरिज के लिए देख रहे हैं, आपके लिए मैरिज होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब अपने लाइफ पार्टनर आपको मिल रहे हैं, आप अपनी बात को सामने प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है फ्रॉम नाइट ऑफ कप्स। ओके, साथ में है आपके लिए जस्टिस का कार्ड। तो आप ना पाइल नंबर 2 भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी ये कार्ड आया था, हो सकता है वहाँ से भी कनेक्ट हो। तो यहाँ पे अभी तक आपने जो भी काम किया है ना, उस पर आपको जस्टिस मिलने वाला है। लिटरली अगर कोई कोर्ट केस भी चल रहा है ना आपका, वहाँ पे भी आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये एक मेजर आर्काना कार्ड है। तो जस्टिस कार्ड यही बताता है कि यूनिवर्स को आपने जितना दिया है, जितना आपने काम किया है, उसका आउटकम आपको ज़रूर मिलने वाला है। लॉर्ड शनि की पूजा करना इस टाइम पे आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आप हर सैटरडे को जा सकते हैं शनि मंदिर, वहाँ पे आप उनकी पूजा कर सकते हैं, या कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप पीपल के पेड़ के नीचे आप दिया जला सकते हैं। दैट विल बी वेरी गुड रेमेडी फॉर ऑल ऑफ यू। पाइल नंबर 3, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, और मैं देख सकती हूँ कि आपके लाइफ में जस्टिस आता हुआ नजर आ रहा है। एस ऑफ पॉइंट्स देखिए, अभी मैं बोल ही रही हूँ शनिदेव के बारे में, और यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सी कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, और ये बेसिकली आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए आ रही है। इट इज टोटली रिलेटेड टू योर रूट चक्रा। आपके लिए एक स्टेबिलिटी आता हुआ, जो भी एक नई बिगिनिंग आ रही है ना आपकी लाइफ में, ये आपको स्टेबिलिटी जरूर दिलाएगा। नेक्स्ट इज अगेन दी हर्मिट कार्ड। देखिए फिर से हर्मिट कार्ड आ गया है। दुनिया को तो आप बहुत सारे रास्ते उजाला दिला रहे हैं, लेकिन अपने अंदर के उजाले को आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए 2 बार दी हर्मिट का कार्ड आया है। तो प्लीज गो इन साइड। दी हर्मिट का कार्ड एक मेजर आर्काना कार्ड होता है, जिस तरह से जस्टिस है, तो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है, सेकेंड टाइम कंफर्मेशन है कि प्लीज आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ किंग ऑफ स्वॉर्ड से कि आप स्टैंड लेने वाले हैं। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। दिस इज व्हाट आई कैन सी। यू विल बी द लीडर ऑफ योर ओन लाइफ, यू विल बी टेकिंग द एंटायर चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ। आप खुद के लिए आप चार्ज लेने वाले हैं। यहाँ पे लॉर्ड शनि के साथ साथ आपके लिए लॉर्ड भैरवा भी आपके सामने आ रहे हैं। केतु के उपाय करना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। डॉग्स को आप खाना खिला सकते हैं। तो आपकी जो विजन है ना, आपको एक क्लैरिटी भी यहाँ पे मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। साथ में आपके लिए आ रहा है 10 ऑफ कप्स। देखिए स्टार्ट हुआ था रीडिंग नाइट ऑफ कप्स से, और एंड हो रहा है आपके टैरो की रीडिंग जो है ये 10 ऑफ कप्स से। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है एक फुलफिलिंग लाइफ, एक ब्यूटीफुल सी फैमिली लाइफ आपके लिए, आपके बच्चों के साथ, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के साथ एक न्यू बिगनिंग भी है, और साथ में आप ब्लेस्ड भी हो रहे हैं एक फुलफिलिंग लाइफ के साथ। दिस इज व्हाट आई कैन सी। आप लोग कहीं वेकेशन में जा सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज देयर इन द कार्ड। दिस इज द अर्जेंट मैसेज फॉर यू, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपने आप को रिजुविनेट करने का, और जितनी शोर मच रही है ना दिमाग में, उससे आप बाहर निकल के आ पाएंगे। लीडरशिप, यस, आप एक लीडर बनने वाले हैं। जो न्यू बिगनिंग हो रही है ना, मुझे नज़र आ रहा है कि आपका ये तो या तो आपका कोई प्रमोशन होने वाला है, या फिर आपको कोई ना कोई लीडरशिप रोल एक न्यू बिगनिंग में मिल रही है, या आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो बस आपको क्या लिखना है, आई एम अ बीकन ऑफ रेडियंस, सपोर्ट एंड लव। ओके, सो आपको बस इतना ही बार बार आपको ये चैंट करते रहना है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग। ओके, क्लेम इट राइट नाउ। नेक्स्ट इज आपके लिए टाइम टू लिसन कंपैशनेटली टू दोज यू लव, स्पेशली योर फैमिली मेम्बर्स। दिस इज व्हाट वाज द कार्ड ओवर हियर। आप ऐसे भी फैमिली टाइम आप लोग स्पेंड करने वाले हैं, एक दूसरे को सुनिए, समझिए, जानिए। बहुत दौड़ रहे हैं, इसकी वजह से एक दूसरे को समझ भी नहीं पा रहे हैं क्या चल रहा है उनके लाइफ में, और क्या चल रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस है उनके आपसे, या वो क्या करना चाहते हैं, या आप क्या करना चाहते हैं, उनसे भी बताइए, उनकी भी सुनिए। ओके, डू अ वॉकिंग मेडिटेशन, ये आपसे कहा जा रहा है, ईच डे फॉर द नेक्स्ट वीक। तो आपको नेक्स्ट वीक के लिए रोज जो वॉकिंग मेडिटेशन है वो आपको करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। दिस इज व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू, पाइल नंबर
3। ओके, तो ये जो आपसे ये कहा जा रहा है ना कि आपको लीडरशिप क्वालिटी मिलने वाली है या लीडरशिप पोजीशन मिलने वाली है, या ये सब चीज़ें जो आपसे कहा जा रहा है, ये तभी हो पाएगा जब आप अपने आप पे बिलीव करेंगे, आप अपने आप को, अपनी पावर को वापस क्लेम करेंगे। ओके, क्योंकि बहुत स्कैटर्ड आपकी है इस टाइम पे एनर्जी, यू हैव टू क्लेम योर पावर बैक। पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट इज न्यूज ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सा कार्ड आ गया है, जो कि हम अभी बात कर रहे थे। एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, या फिर आपका एक नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। दिस इज द नेक्स्ट अर्जेंट मैसेज फॉर यू। यहाँ आपके लिए कोई एक ओल्डर वुमन होगी जो आपको हेल्प करेंगी, गाइड करेंगे। दिस इज व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। ओके, नेक्स्ट एक और कार्ड हम ले लेते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपके लिए पेल, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। तो आप जिस भी सिचुएशन में है ना, ये एग्जैक्ट टाइम है जब आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। ये आपके लिए एक अर्जेंट मैसेज है। जस्ट बिलीव एंड कनेक्ट टू योर सेल्फ। पॉइंट नंबर 3। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो उसके लिए क्या एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ये भी हम देख लेते हैं। आस्क योर एंजल्स। देखिए, एंजल्स से ही बोलिए कि हे एंजल, इसकी गाइडेंस मुझे दीजिए। आप सोने के पहले बोलेंगे ना, तो एंजल्स आपको ड्रीम्स में आके, या किसी सॉन्ग के थ्रू, या किसी नंबर के थ्रू, या किसी मोटिवेशनल स्पीकर के थ्रू आपको कोई ना कोई मैसेजेस एंजल्स जरूर देंगे। इट्स अप टू यू। अगर कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, इट्स लिटरली अप टू यू। यू कैन अचीव एनीथिंग वॉट यू पुट योर इंटेंशन टू। जो आप सोचेंगे वो आपको मिल जाएगा। दिस इज वॉट इट इज द गाइडेंस फ्रॉम योर angels. Next is remain positive. They are asking you to remain absolutely positive. No need to worry. देखिए, आपके लिए ना कार्ड्स निकलते जा रहे हैं और मैं उसे लेते जा रही हूँ। Within the next few days, आप अगर आपके मन में कोई भी चीज़ है तो आपके लिए ये नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ही आपके लिए ये चीज़ जो है वो पूरी हो जाएगी। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, आंसर्स, क्वेश्चंस के, वो मिराकल्स जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ही आपके लाइफ में होने वाला है। दिस इज द गाइडेंस ओवर हियर। एक कार्ड में आप सबके लिए ना निकालना चाहती हूँ। पॉइंट नंबर 3 फ्रॉम हनुमान दादा। ओके, हनुमान दादा आपको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंटेंस आप लोग की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। बर्न ईगो। किसी भी तरह का अगर आपके अंदर अहंकार है, देखिए खुद हनुमान दादा के पास सब कुछ है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता ये खुद हैं, उसके बावजूद, इतनी शक्ति होने के बावजूद वो कितने कूल डाउन है और उनके अंदर कोई ईगो ही नहीं है। तो किसी भी तरह का एरोगेंस है अगर आपके अंदर, कोई प्राइड है आपके अंदर, तो वो आपको पर्सनल ग्रोथ में डिफिकल्टी लेके आ रहा है। तो प्लीज उसे आपको अभी इसी वक्त त्यागना है। तो इसके लिए क्या करें, आपको डोनेट करना है, कुछ भी चैरिटी करनी है ट्यूसडे टू ट्यूसडे। दिस इज व्हाट हनुमान दादा इज आस्किंग यू टू डू। ओके, सो दिस इज द गाइडेंस फॉर यू। तो आप थोड़ा सा कूल डाउन होंगे, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो वो चीजें भी आपकी कम हो जाएगी। होप आपको यहाँ से बहुत सारे गाइडेंस मिले होंगे। मुझे तो आपकी रीडिंग करके बहुत अच्छा लगा। आई होप आपने भी उतना ही एंजॉय किया होगा। बार बार इस रीडिंग को देखिए, लेकिन इस पॉजिटिव, जितनी भी यहाँ की पॉजिटिव गाइडेंस है उसे जरूर लीजिएगा। आपके लिए लीडरशिप का कार्ड साथ में आपके लिए आया था कि आप पॉजिटिव रहिए, कोई ना कोई एक नई शुरुआत होने वाली है, बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाली है। इन सारे अर्जेंट मैसेजेस को गांठ बांध के रख लीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। पता नहीं किसी की चीज की कितनी जरूरत हो। ओके, अगर आपको कोई भी पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई क्रिस्टल्स लेने हैं, हीलिंग बुक कराना है अपना, तो इस सब के लिए आपको मेरे वेबसाइट www.jivanchakra.com में जाना होगा। अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो मेरे टीम मेंबर्स के साथ आप व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्ते, नमः शिवाय।